श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मैं अपने घर में अच्छी हूँ। लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। आज का ब्लॉग थोड़ा सा टेंशन भरा है, मतलब दुख भरा है कह सकते हैं कि पूज्य महाराज जी की एक तो स्वास्थ्य सही नहीं है और उनके जो दर्शन हैं वो अनिश्चित काल के लिए जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अभी मैंने देखा ग्रुप पे मैसेज आया था तो मैं थोड़ा व्यस्त थी। इसके बाद अब हुआ ये कि ब्रजवासी तो ब्रजवासी ही है, मतलब जो है ब्रजवासियों ने तो खैर नहीं किया हुआ है ये काम, ब्रजवासियों का नहीं है। जो लोग बाहर के लोग आके ब्रज में बस गए हैं ना, उनका ये काम है कि महाराज जी उन जब निकलते हैं तो उनको जो है प्रदूषण हो रहा है, उनको पटाखे से प्रदूषण हो रहा है, वो इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी टाइम से ही चल रहा था हालांकि, बट अभी ये ज़्यादा हो गया है। तो उसके लिए जो है मतलब महाराज जी के यहाँ का एक तो स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं है। हम लोगों के लिए महाराज जी, पूज्य महाराज जी आते हैं। एक तो पूरी जो है भारतवर्ष और पूरी दुनिया का जो एक कहते हैं ना कि एक भाव श्री जी के प्रति बन पाया, वो हमारे महाराज जी हैं। लोग दुनिया भर से लोग महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं। महाराज जी अकेले तो किसी से मिल नहीं सकते हैं, बट महाराज जी क्या नाम है, हमारे लिए, आपके लिए, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो कम से कम महाराज जी जो पद यात्रा करते हैं उसमें हर किसी को दर्शन मिल जाता है। महाराज जी ने हमसे नहीं कहा है कि हम पटाखे छोड़ें या कुछ ऐसा करें या फिर मतलब फूल फेंकें या गंदगी करें। महाराज जी के साधक इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं कि जो जो हम भाव से महाराज जी को फूल मतलब रास्ते पे उनके पद यात्रा पे चढ़ाते हैं, जैसे ही महाराज जी चले जाते हैं वो तुरंत वहां से उसको हटा लेते हैं। उसमें वो नगर पालिका वाले का एक सेकंड के लिए भी इंतजार नहीं करते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्रजवासियों की वजह से हुआ, तो ये ब्रजवासी नहीं है। जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है इनको कोई मतलब नहीं है पूजा और सेवा से। ये बाहर के लोग हैं जो कि ब्रज में आके बस गए और अपने आप को ब्रजवासी कह रहे हैं और इस तरीके से जो है विरोध कर रहे हैं। आप ये सोचो कि वो महाराज जी का विरोध करने का मतलब है कि स्वयं श्री जी का विरोध करना। तो ठीक है, मतलब लेकिन इस तरीके का काम जो भी हो रहा है वृंदावन में वो बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे मतलब लाखों श्रद्धालुओं की जो है आत्मा को कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। लेकिन मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि फिर भी आप लोग किसी को कुछ मत कहिएगा। श्री जी से बस प्रार्थना करिए कि महाराज जी के दर्शन खुले रहें, क्योंकि दर्शन खुलना बहुत जरूरी है। हम सब दर्शन कैसे कर पाएंगे महाराज जी के? एकांतिक में इतना समय महाराज जी के पास नहीं होता है, क्यों हमें एक एक को बैठा के एक एक का समय दे। तो मैं तो अपने यूपी गवर्नमेंट से, योगी जी से सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि महाराज जी के रात्रि दर्शन हमेशा खुले रहने चाहिए, ताकि हम सब मतलब हम उस युग में जिंदा हैं जिसमें महाराज जी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो हमारी ये जो आंखें हैं एक ऐसे ऐसे संत को मतलब देखने के लिए हैं जो जो हमारे मतलब बिगड़े हुए काम को सब बना रहा है। दुनिया में कितना मतलब प्रदूषण होता है, कुछ होता है, तो इस प्रदूषण से तो लोगों का भला ही हो रहा है ना। लेकिन लोगों का क्या है, उनको तो बस उनको प्रदूषण हो रहा है, उनको ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो मेरी उन लोगों से, अगर उनमें से कोई भी मेरी एक वीडियो देख रहा है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। क्योंकि हम जैसे हम जैसे बेकार घटिया नीच लोगों को अगर श्री जी मिली हैं, जीवन जीने की सही राह मिली है, तो वो सिर्फ महाराज जी की कृपा से मिली है, बाकी किसी की कृपा से नहीं मिली है। तो इतना ध्वनि प्रदूषण होता है, दुनिया भर का भीड़ वृंदावन में होती है, दुनिया भर की गंदगी वृंदावन में है। जमुना जी इतनी गंदी हो रही, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप जमुना जी के लिए करिए। आप देखिए जमुना जी का क्या हाल बना रखा है, कितनी गंदगी है। आपको प्रोटेक्शन करनी है, आप जमुना जी के लिए करिए। युगल घाट पे आप देख लीजिए, वहाँ बैठा नहीं जाता। हमारी जमुना रेस्टोरानी है, हम उसका चरणामृत पीते हैं, अपने कलेजे पे पत्थर रख के पीते हैं। जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट करना है उस चीज के लिए प्रोटेस्ट करिए ना। ये महाराज जी के दर्शन बंद करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बल्कि जो असली ब्रजवासी हैं, हमारा जो है, जो जिनकी रोजी रोटी जो है इतनी, अगर पब्लिक महाराज जी के दर्शन नहीं देंगे तो कितने घरों में मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि महाराज जी की वजह से किसी का घर चल रहा है, क्योंकि जब पब्लिक आती है महाराज जी के दर्शन के लिए तो सारे लोग किसी रिक्शे वाले को रोजगार मिल रहा है, किसी मैगी वाले को रोजगार मिल रहा है,
सबको रोजगार मिल रहा है, उसी हिसाब से सब अपना अपना परिवार चला रहे हैं। तो अगर प्रोटेस्ट करना है तो वृंदावन की आप गलियां, कुंज गलियां देख लीजिए, कितनी नाली बगल बगल बह रही होती है, उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, तब आपको प्रदूषण नहीं लगता, तब वृंदावन आपको गंदा नहीं लगता है। अभी आपको वृंदावन गंदा लगने लगा है, अचानक से वृंदावन में प्रदूषण आ गया। और रही बात यमुना रसानी, आपको गंदी नहीं लगती, पानी सूखा जा रहा है, उसमें आप ही लोग, मतलब आप ही जो लोग बाहर के लोग हैं, ब्रजवासी कुछ नहीं करते हैं, जो है बाहर के लोग अपने फ्लैट्स की गंदगी यमुना जी में डालते हो, तब आपको नहीं लगता है कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए? उसके लिए ना आप महाराज जी के दर्शन के लिए आप प्रोटेस्ट पे उतर गए। आपको पता है आपने कितने दुनिया भर के सारे लोगों को आपने जो है क्या नाम है, उनकी आत्मा को जो आहत किया हुआ। अगर आप लोग प्लीज इसमें से कुछ ऐसा कर रहे हैं तो मत करिए। और मेरी अपने सभी सब्सक्राइबरों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो है आप लोग एक एक वीडियो रील जरूर शेयर करें कि महाराज जी के रात्रि दर्शन हमेशा खुलने चाहिए, नहीं तो हम लोग पे तो कृपा बंद हो जाएगी। तो हमारा क्या है कि हम तो उन्हीं के सहारे हैं, हमारा सहारा तो मतलब हमारी माई श्यामा जू को रस, तो हमारी श्यामा जू ही हमारे महाराज जी हैं और हमारे महाराज जी ही हमारी श्यामा जू हैं। तो कहते हैं कि गुरु, सबसे पहले गुरु को चयन करना चाहिए। मैं मतलब मेरे लिए तो श्यामा जू और गुरु जी में कोई अंतर नहीं है। तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए, और सब लोग बहुत सारा शेयर करिए और बहुत सारा प्रे करिए कि महाराज जी के रात्रि दर्शन ना बंद हो। श्री हरिवंश।